Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eraz and how are you? मेरा नाम एराज है और कैसे हो आप सब? मुझे यकीन है कि आप सब अच्छे होंगे, जहां भी होंगे सही सलामत होंगे और हमेशा की तरह मुझे देख रहे हो और मुस्कुरा रहे हो और सुन भी रहे हो। देखो प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, है कि नहीं? इंट्रोडक्शन दिया था, फिर बताया था कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स होता क्या है, इसका डेफिनेशंस वगैरह सब क्या होता है और हम लोग जो है वो किस प्रकार से न्यूट्रिशन करते हैं। तो 5 स्टेप्स टोटल मैंने बताया था, ठीक है? मैंने बताया था इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड द फिफ्थ वन इज द बोलो इजेशन। ठीक है जी, तो ये सारे चीज़ों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर जाइए और उसे देखने का प्रयास करो और उसके बाद इस लेक्चर में प्रोसीड करो, ठीक है? समझ गए? तो अब इस लेक्चर में जो कुछ भी चीज़ें था कि मैं आपको जो टॉपिक को चर्चा कर रहा था, जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स जो है वो किस प्रकार से भोजन वगैरह अपना ग्रहण करेगा। तो दूसरा पार्ट यानी कि नंबर 2 यानी कि अब लिज़ार्ड, प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रॉग के बारे में बताया था ना, तो पहला नंबर पर वो था। अब दूसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं लिज़ार्ड के बारे में कि लिज़ार्ड जो है छिपकली जिसे हिंदी में बोलते हो, तो वो किस प्रकार से अपना भोजन को अचीव करती है, किस प्रकार से भोजन खाती है छिपकली। ठीक है, तो आओ चलो जानते हैं, लेट अस सी। देखिए मैंने आपको बताते हुए मैंने कहा है, मैंने आपसे बता दिया हूं कि लिजार्ड टेक फूड, यही हमारा लिजार्ड टेक फूड। तो कैसे लिजार्ड जो है वो किस प्रकार से अपना भोजन को ग्रहण करेगा, तो बताया कि ये बॉल लिजार्ड, यानी कि कैसे लिजार्ड की मैं बातें कर रहा हूँ, तो वैसा लिजार्ड है जो क्या है कि दीवार पर छिपकली वगैरह से चलते। देखो तो इधर है क्लासरूम में क्या है? हाँ देखो वहां पे है ना, तो वो दैट इज द लिजार्ड। हाँ वही होता है बॉल लिजार्ड। मतलब हूबहू कलर वगैरह से मैच करता है, इससे मैच कर रहा नहीं तो। हाँ वही। तो लिजार्ड जो है वो क्या होता है, लिजार्ड जो बॉल पर दीवारों पर लिजार्ड जो है वो रेंगती है। लिजार्ड कैच देयर प्रे लाइक इंसेक्ट्स, प्रे का मतलब हुआ शिकार। ठीक है, यानी कि जो भी जिस चीज का भी शिकार करने वाली है ये लिजार्ड, जैसे इंसेक्ट्स का। विद द हेल्प ऑफ, कैसे पकड़ेगी? लॉन्ग टंग, एक लंबा सा जीभ, जीभ के मदद से जीभ निकालेगी और जीभ का इस्तेमाल करके उसको लपेट लेगी इंसेक्ट्स को और अपने माउथ में लेकर के चली आती है। कौन? तो लिजार्ड्स। तो समझ गए कि लिजार्ड जो है वो किस प्रकार से न्यूट्रिशन करते हो। आप क्या करो, आप इसको लिख डालो, ये फिगर आपको सिर्फ दिखाने के लिए होता है, बाकी जो है वो थ्योरी, मेन बात जो है वही सब है, तो उसे फुल स्टॉप तक आप लिखे, ठीक है? बाकी ये फिगर के माध्यम से मैं सिखाना चाह रहा था। कोई पूछा कि लिजार्ड जो है वो किस प्रकार से अपना भोजन यानी कि अपना फूड को खाती है, तो बता दीजिएगा ना, क्या बोलेगा? तो उससे कह देना, सिंपल सी तो बात है, बोलिएगा कि उसके पास लंबा जीभ है, उसी के मदद से वो खा जाता है, इंसेक्ट कीट पतंगा ये सबको खा जाया करते हैं अक्सर छिपकली। कभी कभी तो क्लासरूम में नीचे बोलते रहता है, एकदम फर्श पे बोलते रहता है कि नहीं? तो देख सकते हो ये जो छिपकली है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ये हल्का सा गोल्डन गोल्डन राउंड शेप इसमें है नहीं, तो ये भी छिपकली ही है ऐसा दिखने वाला, ठीक है? आप जो है वो ज्यादातर छिपकली जो भी देखे होगा वो कुछ इस प्रकार से दिखता होगा छिपकली, राइट? कुछ इस प्रकार से दिखता है आपके घरों में छिपकली को, ठीक है? अरे डरो मत जी, ये फिगर में ये कुछ नहीं करेगा और वैसे भी आप तक पहुंचने से पहले ये मेरे से होकर के गुजरेगा, भूलो मत। अब मेरे से होकर गुजरना पड़ेगा, इसलिए कहा चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना। तो ठीक है, ये छिपकली देख रहे हो, ये घर में होता है। आप देख सकते हो कि ये कॉकरोच वगैरह ये सब जो है वो छिपकली किस प्रकार से अपना माउथ को ओपन की हुई है और उसको माउथ में धीरे धीरे अपने मुंह में समाहित की जा रही है, ये हो जा रही है। ठीक है, तो देख लिया आपने, सीखा कि छिपकली वाला कॉन्सेप्ट जो है, छिपकली का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना जी? किसी को कंफ्यूजन है तो बोलेगा, नहीं है? आगे बढ़ सकता हूँ? बढ़ जाए ना? चलिए बहुत अच्छे, बहुत सही। ओके, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज है हमारा, दैट इज द कैमेलिन के बारे में। कैमेलिन टेक फूड, कैमेलिन भी क्या करेगा? अब भोजन करेगी, ठीक है? तो कैसे? कैमेलिन नहीं समझे? कैमेलिन का हिंदी में हुआ गिरगिट। गिरगिट का तो नाम सुने ही हो, जो देखते रहते हो बांस के पेड़ पर ज्यादातर होता है और इस प्रकार से जो सर है ऐसे हिलाते रहेगा, सर को ऐसे ऐसे हिलाते रहता, नहीं? जो देख करेगा तो
कि उसके तरफ से हाँ है कि ना है, हाँ है कि ना। तुम हाँ कर दो तो समझेंगे कि हाँ, तो ऐसे करेंगे तो हाँ है, फिर हाँ है, फिर हाँ है, आई मीन 3 बार हाँ है, ये नहीं हो। तो इस प्रकार से बचपन में बच्चा लोग सब खेला करता है कि देखो वो मेरे पक्ष में है, वो गिरगिट जो है वो देखो हाँ कर रही है। ऐसे आपने भी करने का प्रयास किया है, किया होगा दोस्तों के बीच में, है कि नहीं? तो फिर समझ रहे हो, वहीं गिरगिट की मैं बातें कर रहा हूँ, तो गिरगिट किस प्रकार से भोजन प्राप्त कर लेगा, उन्हीं सारी चीजों को देखते हैं। लिखा हूं कि एक कैमेलिन का हिंदी में हुआ गिरगिट ऑल्सो कैच देयर प्रे लाइक, यानी कि अपना दुश्मन को खा जाएगी जैसे इंसेक्ट्स को खाती है। कैसे? तो विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म। इसके पास भी एक लंबा सा जीव होता है, इस जीव के माध्यम से जो है वो किसी को भी ये क्या करती है, अपने मुंह में समाहित कर लेती है। ये गिरगिट है, ठीक है। देख रहे हैं, ये कलर अलग है गिरगिट का, और इस गिरगिट का जो है वो कलर एकदम कुछ अलग है, ग्रीन कलर का है कि नहीं है इसका? घबराने वाली कोई बात नहीं, बोला था ना कि ये डिस्प्ले के अंदर में है, मेरे से होके गुजारना पड़ेगा आपको तक, काहे अथी होते हैं। ठीक है, हाँ पता है कि आप बहादुर, लेकिन फिर भी बोल देते हैं ताकि तसल्ली रहे और तुम सुरक्षित महसूस करो अपने आप को। ठीक है डियर। तो ये जो है वो गिरगिट है, ये गिरगिट जो है वो कलर को बदल लेती है। ठीक है, अगर हरियर हरा हरा में रहेगी, बांस में रहेगी, पत्तों में रहेगी तो वो हरा हो जाएगी। और अगर ये जो है वो जब धान वगैरह सब पक जाएगा, येलो हो जाएगा, तो अपना कलर चेंज कर ले येलो। किस लिए? ताकि दुश्मन जो है वो इसको पकड़ ना सके, है कि नहीं? अब जैसे कोई अंधेरी रात है, अंधेरी रात में कोई कारिया लड़का जाके खड़ा हो गया और उसको में भी ब्लैक ड्रेस पहन करके, तो देख पाएंगे कि करना है ना, पता चलेगा, बढ़ जाएंगे आगे, है कि नहीं? तो छुपने में ये काम देता है, ये इसका कलर ही एक प्रकार से इसका शास्त्र है ये गिरगिट का। ठीक है, नीचे भी देख सकते हो कि नीचे भी हमने एक गिरगिट को इस प्रकार से दिखा रखा है, दिखा रहा हूँ कि देखिए किस प्रकार से जो है वो क्या किया। ये यहाँ पे इतना दूर था और इतना दूर से एकदम ये पकड़ लिया, अपना जीभ को निकाल करके एकदम तुरंत निकाल गया और तुरंत अंदर ये डाल लेती है ये गिरगिट। ठीक है, देख सकते हो 4 पैर रेंग करके चलती है। तो समझ गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आपके बुक में फिगर वगैरह ये सब नहीं, ये सब दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपके लिए मेहनत करके ये सारे पिक्चर्स को कलेक्ट किया हूँ। इसीलिए ख्याल किया करो, अच्छे से सुनो और अच्छे से समझो। देख लिए, अब किसी को दिक्कत नहीं है? तो ये फिगर है, जितना चाहे इसका लुत्फ उठाना है उठा लो। चलो, अभी ना कि पेंटिंग करने लगना गिरगिट का, तो बहुत इट विल टेक टाइम, बस दिखने के लिए और समझाने के लिए कि कैमलिन गिरगिट जो है वो दिखता है कैसे। मुझे पता है कि आप जानते हो कि कैसा दिखता है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये लिखा ना ऊपर का कुछ कैमलिन के बारे में, तो वो एक एक पॉइंट लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज। चलो, नेक्स्ट आता है, दैट इज द बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई जो है वो क्या करेगी? तो बटरफ्लाई टेक फूड। अब बटरफ्लाई के द्वारा भोजन प्राप्त किया जाएगा, बटरफ्लाई के द्वारा। तो आओ चलो जानते हैं कि किस प्रकार से जो बटरफ्लाई है वो अपना भोजन को प्राप्त करती है। तो ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। बटरफ्लाई बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कहने का क्या अर्थ है? कहने का अर्थ यह है डियर कि बटरफ्लाई जो है वो कुछ और नहीं बल्कि यह एक इंसेक्ट का ही रूप है, इंसेक्ट का ही प्रकार है। इसीलिए हमने कह दिया कि जो बटरफ्लाई है वो इंसेक्ट कैटेगरी से ही बिलोंग करती है। समझ गए बटरफ्लाई के बारे में? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैंने आपको सिखा दिया। अब आगे बढ़ सकता हूँ। देखो जी, द फूड ऑफ बटरफ्लाई इज नेक्टर, यानी कि बटरफ्लाई जो है वो क्या खाती है? तो नेक्टर, नेक्टर खाती है। ठीक है, कोई पूछेगा बता देगा। और याद रहे, यहाँ से जो है वो बड़े बड़े कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि बटरफ्लाई क्या खाएगा, तो नेक्टर खाएगी। अब कोई लड़का सोच रहा है, गुस्सा रहा हो कि नेक्टार क्या होगा भैया, ये बताओ। तो देखो लिखा हूं कि नेक्टार इज ए सुगरी लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द फ्लावर। नेक्टार जो है वो मीठा होता है, एक लिक्विड रस की तरह होता है जो फ्लावर्स के ऊपर पाया जाता है, फूलों में होती है। जो तितलियां जो है वो इसको चूस लेती है फूलों में से, ठीक है ना। तो नेक्टार क्या होता है, कोई पूछेगा तो बता देगा। एक सुगरी कहने का अर्थ ये हुआ कि खाने में वो मीठा लगता है, लिक्विड के जैसा होता है। ठीक है, जो कहाँ होता है? तो फ्लावर्स में पाया जाते हैं, फूले में होता है। तो उसी में से जो है वो बटरफ्लाई उसको खाती है, नेक्टार को। तो उसी चीज को नेक्टार बोलते हैं। समझ गया? इतना तक कोई दिक्कत नहीं होगा।
नेक्स्ट लिखा हूँ जी कि द बटरफ्लाई यूजेज इट्स लॉन्ग फीडिंग ट्यूब टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। अब प्रश्न ये उठता है कि बटरफ्लाई जो है वो किस प्रकार से नेक्टर को खाती है। हमारे जैसा मुंह नहीं है उसका, एक लंबा से इस प्रकार से रहता है और इसी के सहारे, जैसे कि एक नारियल पानी देखे हो, देखें क्या, पिए भी हैं, बहुत सही, मुझे आपसे यही आशा थी, लेकिन अकेले पिए हो ना, तो कुछ ही करते हो कि इस प्रकार से जो है वो पाइप को डाल करके इस प्रकार से पिया जाता है। ठीक है जी, पेन तो मुंह में नहीं डालेंगे ना, इस प्रकार से पिया जाता है, शक किया जाता है, शक करते हो राइट। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग होता है भैया कि अलग से पाइप डालना पड़ता है, इसके पास पहले ही से एक पाइप है और उसको ऐसे शक कर लेती है। ठीक है, अब आओ फिगर के माध्यम से भी देख करके सीखा जाए। देखिए किस प्रकार से जो है वो बटरफ्लाई, ये तितलियां हैं, ठीक है जी, और ये जो तितलियां हैं वो देख सकते हो कि फ्लावर्स के ऊपर जा बैठी है और ये अपना नेक्टार को इस प्रकार से इसमें समाहित करके गाड़ करके ये प्रयास करेगी उसी को, नेक्टार को अपने अंदर खींचने के लिए, ताकि इससे भोजन मिले। और ये भी बटरफ्लाई है, ये दूसरा फूल पर बैठी हुई है, ये व्हाइट फ्लावर्स पे बैठी हुई है। ठीक है, देख रहे हो ना, दिक्कत है नहीं ना। अब ये देखो जो फिगर है, जो आपको बुक्स वगैरह में भी दिया हुआ है कि बटरफ्लाई सक्स नेक्टार, बटरफ्लाई जो है वो नेक्टार को चूसती है। सक्स का क्या मतलब हुआ, चूसना। फ्लावर्स विथ इट्स फीडिंग ट्यूब, फ्लावर्स में से नेक्टार को चूस लेगी, कैसे, तो सकिंग विद द हेल्प ऑफ इट्स ट्यूब, इसके पास एक ट्यूब है। देखो ये मधुमक्खी है और मधुमक्खी का में जो ये देख रहे हो यही ट्यूब है, और इसी को फ्लावर में धसा करके, गाड़ करके, इसी के जरिए जो है वो नेक्टार को खींच लेती है, समाहित कर लेती है और भोजन प्राप्त कर लेती है। लिखा हुआ है कि फीडिंग ट्यूब इंसर्टेड इन फ्लावर, इसी ट्यूब को फ्लावर के अंदर में धसा देगी और इसी से जो है वो चूस लेगी। और जैसे कैसे मच्छर चूस लेता है खून जिगाड़ा करके, वैसे ही यहाँ भी हाल है। ये जो देख सकते हो कि ये फ्लावर है कि नहीं, पत्ता है, क्या ही कहना, बाकी तो आप देखने में एक्सपर्ट हो ही। और तो ठीक है, देख लीजिए फिगर है, जितना इसका लुत्फ उठाने में उठा ले। मजा आ रहा है फिगर से देख करके पढ़ने में। जरूर बताना चैट सेक्शन में लिख करके कि ये फिगर देख करके आपको कैसा लगता है। आई मीन टू से दैट कि अच्छा लगता है ना कि फिगर देख करके देख रहे हो तो पढ़ पा रहे हो अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट में मूव कर जाना, इससे लिखा ना ऊपर वाला यहीं तक लिखना है, ये फिगर सिर्फ देखने के लिए। हाँ, ये एक बात का याद रहे, ये फिगर इंपॉर्टेंट है। ये फिगर चाहो तो ये बना सकते हो, ये दोनों को रहने दीजिए, ये दोनों को, और इसको बना लीजिए। ठीक है, जहां जरूरत रहेगा वहां बोल दूंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा फालतू का मेहनत करने से क्या फायदा है कि नहीं, तो ये बना लो। ठीक है, बना लेगा ना, भरोसा करें। चलो ठीक है, बना लेना। ठीक है जी, देखो बना लीजिएगा, मैं आपके लिए इरेज कर देता हूँ ये फिगर ताकि क्लीन लगे। ठीक है, देख लो फिगर को, बना लेगा, मुझे यकीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। और नेक्स्ट हमारा क्या है, बीज टेक फूड। अब देखिए, अब आपने बीज का नाम सुना है, बीज का मतलब क्या हुआ, मधुमक्खी, राइट, वेरी गुड। अब मधुमक्खी भी तो भोजन करेगी, तो आप जानते हैं मधुमक्खी के बारे में कि मधुमक्खी जो है वो किस प्रकार से भोजन प्राप्त करेगी, किस प्रकार से भोजन को गेन करती है। तो आओ चलो देखते हैं, लेटस से। देखिए मैंने बताया है कि बीज यानी कि मधुमक्खी ऑल्सो सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, फूलों से मधुमक्खी भी नेक्टार को चूसने का काम करती है। ठीक है, इसीलिए मैंने ज्यादा नहीं बताया कि नेक्टार क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ना कि नेक्टार क्या होता है। शुगर मीठा रहता है, लिक्विड टाइप का जो फ्लावर में होते हैं, और इसी को जो है वो क्या करती है मधुमक्खी, या फिर या फिर बटरफ्लाइज वगैरह ये सब सक कर लेती है। ठीक है, तो ये इसका भी यही हाल है मधुमक्खी का। और यही जो मधुमक्खियां है और इसी शुगर वाला चीज को अपने छत्ते के ऊपर में कलेक्शन करती है, जिसे आप लोग शहद के रूप में जानते हैं। देख सकते हो फिगर में मैं दिखाने का प्रयास किया हूँ कि यहाँ पे जो है वो मधुमक्खी जो है वो किस प्रकार से आई हुई है और इस फ्लावर्स के ऊपर में बैठी हुई है। ठीक है जी, और ये फ्लावर्स है, इस कलर का फ्लावर है। और मैंने और भी दूसरा दूसरा फिगर लिया है जिसमें देख सकते हो येलो कलर का फ्लावर है, दोनों फ्लावर हैं, बस इतना फर्क है इस फ्लावर में और इस फ्लावर में, अब वो है कलर का, है कि नहीं। तो मधुमक्खी बैठी हुई है एकदम पूरा, ये बहुत समझदार होती है, इसको जब तक मिलता नहीं है कि नेक्टार कहाँ पे है प्रॉपर, तब तक ले खोजे। देख सकते हो इसको में है जो इसको मिल गया ऊपर से ही, ऊपर से ही ये आजमा रही है। और ये जो है देख सकते हो कि एकदम पूरा
मुंह को अंदर धंसाया हुआ है इसी फ्लावर में, ताकि इसे ये मिल सके, नेक्टार को ये अचीव कर सके। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ऑब्वियसली यस। आगे बढ़ सकता हूँ, किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलो एक लाइन लिख लेगा इसके बारे में भी, इसके बारे में हमारे फिगर वगैरह सब मन ड्रा करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है हमिंग बर्ड के बारे में। हमिंग बर्ड का नाम सुना होगा तुमने, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड देखे हो कि छोटा सा पक्षी रहता है। अब तो हमिंग बर्ड बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि टावर वगैरह सब बिछ गया है कि नहीं। 4G आया, 3G था, 4G आया, 5G का जमाना आ गया, फिर 6G भी आएंगे। तो बहुत सारे जी आते रहेंगे और जी जाते भी रहेंगे। ठीक है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, आएगा जाएगा। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि रेडिएशंस के कारण, पॉल्यूशंस के कारण ये सब जो बर्ड है वो अब ना के बराबर ही दिखता है। जू वगैरह, चिड़ियाघर, ये सब में दिखेगा वो नमूना के तौर में, बट अभी बहुत कम मिलता है। लेकिन ये सब जो पक्षी है वो बहुत ही ज्यादा पहले होती थी, छतों पर आ जाती थी। चावल वगैरह ये सब हमारे बुजुर्ग लोग हमारे घर में होते थे, उसको दिया करती थी और ये खाती थी मजे से। ये हमिंग बर्ड है, देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से हमिंग बर्ड दिखता है डियर। ठीक है, ये भी हमिंग बर्ड ही है। और ये देख सकते हो कहाँ बैठी होती है, ये करंट वाला वायर नहीं रहता है, वायर जो पोल पर रहता है, उसी वायर पर ये बैठी हुई है। ठीक है, डो वरी, नहीं मरेगी। ठीक है ना? तो ये है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड इसे ही कहते हैं, हमिंग बर्ड। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो आगे की बात है, ये है कि दे आल्सो सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर ऑफ प्लांट्स। अब ये हमिंग बर्ड के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि ये भी क्या करेगी, ये नेक्टार को सक करने का काम करती है। कौन? ये हमिंग बर्ड। देख सकते हो इसके पास बड़ा सा बीक है, यानी कि चोंच है। इस चोंच के मदद से ये जो है वो क्या करती है हमिंग बर्ड, ये दो फिगर है लिया हूँ। ये फिगर नंबर 1 है और ये जो है वो फिगर नंबर 2 है। ठीक है, फिगर नंबर 2 दिखा रहा हूँ कि कैसा हमिंग बर्ड दिखता है, और फिगर नंबर 1 देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो ये हमिंग बर्ड आ रही है उड़ करके, और इस फ्लावर में से नेक्टार को सक करने का प्रयास कर रही है। समझ गया? हमिंग बर्ड के बारे में जानकारी हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़ सकता हूँ। कोई कंफ्यूजन होता है तो बोलिएगा। ठीक है, इतना ज्यादा आपको नहीं जानना है 7th क्लास में, लेकिन फिर भी मैंने आपको से बताया क्योंकि पहले ही बता दिया था कि बहुत अच्छे से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं? तो और चलो जानते हैं, आगे आगे की बातें करता हूँ मैं। नेक्स्ट पेज में मूव करता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज। और नेक्स्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ वो है मस्क्यूटोज में, कि मस्क्यूटोज टेक फूड। अब मस्क्यूटो का नाम सुने, मच्छर जिसे हिंदी में बोलते हो, तो मच्छर जो है वो क्या करती है कि भोजन को प्राप्त करती है ये मच्छर। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कैसे, कैसे ये मच्छर के बारे में कौन नहीं जानता कि ये भोजन कैसे प्राप्त करता है, करती है मच्छर, या फिर करता है? हर एक कोई जानता है। क्यों? क्योंकि पता है कि ये आपको, ऐसा कोई लड़का है इस क्लासरूम में बैठा हुआ जो हमसे बोले कि वो मच्छर आज तक उसको जिंदगी में काटा ही नहीं? मुझे नहीं लगता है कि जो भी यहाँ बैठा हुआ उसको मच्छर नहीं काटा है, हर एक को काटा होगा। और अभी जो भी मुझे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको भी मच्छर कभी ना कभी काटा ही है जिंदगी में। ऐसा कोई वीडियोस देख रहा है कि आपको मच्छर नहीं काटा है? अगर है तो चैट सेक्शन में जरूर लिखना कि हाँ भाई हम नहीं है, ऐसा देखें कि कौन सा ऐसा नमूना के तौर पे है। तो ये देख सकते हो, ये जो है वो हाथ है, फिंगर्स है, फिंगर्स हैं। ठीक है, और ये फिंगर्स के ऊपर में, हाथ के ऊपर, तरांती के ऊपर में देख सकते हो ये मच्छर किस प्रकार से बैठी हुई है। और पूरा ये जो है वो पूरा गर्दन नीचे झुका करके, ये जो देख रहे हो लंबा सा ये वाला, ये इसको किस प्रकार से अंदर धंसा दिया जाता है, धंसा करके इसके थ्रू खून को सक कर लिया जाता है। जैसे कैसे हम लोग नारियल पानी में स्ट्रॉ को डाल करके ऐसे खींच करके पी लेते हैं नारियल पानी को, उसी प्रकार से ये भी काम करती है। इसको धंसाएगी, खून पाइप अंदर चला गया खून में, और फिर इस पाइप के जरिए ये खींच लेगी, अपने बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, ये फिगर 1 था, और ठीक है, और ये फिगर 2 है, और ये फिगर 3 है। ठीक है, बताने का प्रयास करूँ कि किस प्रकार से ये जो है वो खून चूस लेती है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि खून जो है वो चूस रही है, इसी में से खून को चूसी है, और यहाँ से खून चूस करके देख सकते हो कि पूरा ब्लड जो है वो अपने स्टमक में, पेट में भर ली। किस प्रकार से देख सकते हो एकदम पूरा रेड हो गया है। मैं खुद देखा हूँ कि इस प्रकार से एकदम पूरा रेड जैसा दिखने लगती है मच्छर यानी कि मॉस्किटोस। जब बहुत सारा ब्लड जो है वो सक कर लेगी हमारे बॉडी में से, तो क्या होता है कि जो मॉस्किटोस है यानी कि मच्छर जो है वो वो लाल दिखने लगती है। उसको मारिएगा ना ऐसे तो पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा फट करके।
करके देख लेना, है कि नहीं? वैसे हमारा खून चूसने वाली जालिम को मारना ही चाहिए। ठीक है, पाप नहीं कर रहे, आप पुण्य ही कर रहे हो। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल मॉस्किटोज फीड बाय सकिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर प्लांट्स। और एक बात ये बताता हूँ कि जो मच्छर है वो दोनों मच्छर प्लांट में से, प्लांट में फ्लावर होता है, जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, तो इस फ्लावर में से फ्लावर है तो हर एक फ्लावर में नेक्टार पाए जाते हैं। नेक्टार मीठा चीज होता है, लिक्विड होता है, फ्लावर में होता है, तो नेक्टार को भी मच्छर सक कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि भोजन जो है वो हमारा ब्लड पी करके ही मच्छर पूर्ति करेगा, नहीं, फ्लावर के ऊपर बैठेगी और फ्लावर में से नेक्टार को चूस लेगी, सक कर लेगी, तो उससे भी इस मच्छर को भोजन मिल सकता है, जिसका फिगर आप देख सकते हो कि ये फिगर जो है वो मैंने आपके लिए काट करके यहाँ पे डिजाइन किया है, रखे हुए, तो देख सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ खास चीजें मैंने लिखा है, वो गौर करने वाली बात यह है कि द फीमेल मॉस्किटोज ऑल्सो सक ब्लड फ्रॉम द एनिमल्स। ठीक है, देखो मच्छर दो होगा, मेल मेल मॉस्किटोज, ठीक है, और फीमेल मॉस्किटोज। ज्यादातर फीमेल मॉस्किटोज ही हम जैसे व्यक्ति या फिर जानवरों में से खून चूसने का काम जो है वो महिला मच्छर का कार्य रहता है। ठीक है, तो ये जो बैठ करके आप तुम देख रहे हो ना कि ये जो है वो खून चूस रही है, वो कौन मच्छर है? तो ये महिला मच्छर है, यानी कि फीमेल मॉस्किटोज है। ये भी फीमेल मॉस्किटोज ही है, और पूरा का पूरा जो है वो अपने पेट में टैंकर जो है ब्लड डाल लिया। ठीक है, ये भी चाहे तो अपना भोजन जो है वो इस फ्लावर से प्राप्त कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेल मॉस्किटो जो है वो नहीं ही अटैक करता है, ना के बराबर अटैक करता है, ज्यादातर फीमेल ही, इसीलिए कहा गया महिलाएं जो है वो खून चूसने का काम करती है। ठीक है, तो महिला लोगों से जरा सा बच कर रहिएगा, ठीक है ना, इतिहास गवा रहा है। तो समझ गए? ठीक है, समझिए, कोई पूछेगा कि खून चूसने का काम कौन करती है जानवरों में, तो फीमेल मॉस्किटोस, मेल तो ना के बराबर, यानी कि नहीं ही करता है वो। समझिए, मेल जो है वो बेचारा अपना भोजन प्राप्त कर लेता है यहीं से। ठीक है, कभी कभी बुलाल भटकल आ जाता है तो नहीं कर सकती। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट में। चलिए, नेक्स्ट है कि इन्फेंट्स टेक फूड। सबसे पहले जाने कि इन्फेंट्स क्या हुआ। जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया है, जन्म लेकर के बाहर आया है, यानी कि छोटा सा बेबी है, बच्चा, नवजात शिशु है, उसी को हम लोग इन्फेंट्स का नाम दिए हैं। ठीक है, तो लिखा हो कि स्मॉल बेबीज ऑफ जानवरों के छोटे बच्चे, जानवरों के छोटे बच्चे को इन्फेंट्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, जो 1 महीना का है, कुछ ऐसे ही है। दे फीड ऑन मदर्स मिल्क बाय सकिंग। वो मदर मिल्क को जो है वो माँ का दूध प्राप्त होता है, उससे माँ का ही दूध पीती है। ठीक है, बट अब माँ अपने बच्चे को कौन दूध पिलाता है उतना, है कि नहीं? देख सकते हैं पाउडर वाला, इसमें गाय का दूध इसमें डाल दिया जाता है, और इसमें दूध है, देख सकते हो व्हाइट कलर में, और एक सक्शन जैसा रहता है इसमें, जो है वो बच्चा जो है वो, जैसे हम लोग स्ट्रॉ पाइप में डाल करके नारियल पानी को खींचते हैं, उसी प्रकार से जो है वो छोटे बच्चे भी इससे मिल के पीता है। ठीक है, समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चीजें समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ता हूँ। एक फिगर और है जो दिखाने का प्रयास किया हूँ। देखो, कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो ह्यूमन बींग्स का छोटे बच्चे होते हैं वही माँ अपनी अपनी ब्रेस्ट यानी कि छाती से दूध पिलाती है बच्चे को, ऐसा नहीं है, जानवर भी तो पिलाता है कि ना? देखो गौशाला में तो किसान भाई लोग क्या करेगा कि पहले जो है वो दूध पिलाता है छोटे बच्चे को, तब जा करके दूध दुहने जाता है कि नहीं? बट ऐसा जरूर नहीं कि ये जो है वो माँ का ही दूध पिए। देख सकते हो कि ये जो कोई इधर कोई कोई लेडीज है, वो महिला क्या कर रही है, इसको बॉटल से मिल्क दे रही है इस छोटे बच्चे को, है कि नहीं? अब जिसका माँ ने अपने बछड़े को जन्म दे दिया और वो माँ जन्म देने के बाद मर गई, तो फिर वो कैसे, मतलब कि दूध भी पिएगा वो? तो हाउ दे विल गेट द मिल्क, वो मिल्क जो है वो कैसे प्राप्त करेगा? तो वो मिल्क प्राप्त करेगा, कुछ इस प्रकार के कंटेनर आते हैं, इससे इसको जो मिल्क जो है वो प्राप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो फिगर देख करके चीजें जो है वो आपको लिए स्पष्ट हो रहा होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलेगा, नहीं है? आगे बढ़ सकता हूँ। चलिए, बहुत सही। नेक्स्ट बताने का प्रयास किया हूँ, दैट इज द लाइस। लाइस के बारे में बताने का प्रयास किया, क्योंकि लाइस टेक फूड, लाइस भी जो है वो क्या करेगा, अब भोजन को प्राप्त करेगा। कोई लड़का सोच रहा होगा कि लाइस जो है वो क्या होता है, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं लाइस के बारे में बता देता हूँ। लाइस जो है वो हमारे सर में जो होता है ढीला वगैरह, ये सब वही हमारा लाइस कहलाता है।
लाइस के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं तो लाइस दिखने में कैसा है भाई, तो लाइस जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है और हमारे बालों में होता है, समझ गया ना। लाइस इस प्रकार से दिखता है। देख सकते हो कि ये जो है वो क्या कर रही है, ये काम कर रही है अपने हेयर में, बाल जो है वो ये झाड़ रही है, राइट। ऑल राइट, ऑब्वियसली यस। ये देख सकते हो कि ये जो लाइस है वो लाइस का ये हेड हो गया, यानी कि हेड हेड लॉस, आई मीन टू से दैट कि ये सर में होता है ये, ठीक है। हेड हाउस, यहाँ पे हाउस होना चाहिए इसका। माथा ही, ह्यूमन बींग्स का माथा ही इसके लिए, इस लाइस के लिए क्या है, घर है। तो ये भी क्या करेगी, तो लाइस और विंगलेस इंसेक्ट्स विच लिव ऑन हेयर। इसके पास कोई पंख पंख नहीं है कि ये उड़ चला इधर से उधर, नहीं उड़ेगा, ठीक है। तो बताना ये चाहता हूँ डियर कि ये जो है वो हेयर में ही रहता है, बाल में ही रहता है। लाइस फीड बाय सकिंग ब्लड फ्रॉम द स्किन ऑफ अ स्कल्प, यानी कि हमारा जो माथा है, हमारा जो खोपड़ी है, उसी में से लाइस जो है वो क्या करेगी, ब्लड को चूस लेगी, ठीक है। पता है कैसे चूसेगी ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसके पास भी एक सक्शन जैसा, एक ट्यूब जैसा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के मदद से हमारे सर में कुछ इस प्रकार से धंसाएगी और ब्लड को निकाल लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल्ड फिगर यहाँ पे 3D के जैसा यहाँ पे देख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये समझ गया लाइस के बारे में। लाइस खून चूसती है, ये भोजन। मैं ये सब बता क्या रहा हूँ आपसे, मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए ये लाइस यानी कि ढीला और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार से जो है वो अपना भोजन प्राप्त करती है। तो आप सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत है भाई तो अभी बोलेगा, बोलो दिक्कत है, नहीं है, आगे बढ़ू ना। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट है, दैट इज द हाउस फ्लाई टेक फूड। हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी का नाम जानते हो। अगर अगर आप, भाई आप लोग तो बड़े शहर में रहते हैं, आपको क्या पता है घरेलू मक्खी कैसा दिखता है, लेकिन मैं रहा हूँ छोटे घरों में, ठीक है, मुझे पता है। जब गांव में क्या होता है कि जब खाने के लिए बैठेगा तो अगर गंदगी हो तो वहां पे आपके भात पर, चावल पर मक्खी आ जाता है, नहीं तो अगल बगल में रहता है। तो इस प्रकार से आपको होंक करके खाना पड़ता है कि नहीं, दूर भगाना पड़ता है। तो घरेलू मक्खी जो है वो छोटे छोटे होती है, भिनभिनाते हुए आ जाएगी खाना पर। देखिए ये लड्डू है ये, ठीक है। तो लड्डू के ऊपर देख सकते हो मक्खी जो है वो किस प्रकार से आकर के बैठे हुए यार, धीरे धीरे एकदम बीट बाई बीट करके ये खाएगी, ठीक है। ये यहाँ देख सकते हो कि ये चावल है और चावल के ऊपर बहुत सारा मध्यम, ये थोड़ा सा जवान मैच्योर्ड घरेलू मक्खी हो गई है, इसीलिए ये थोड़ा सा एकदम पूरा कलरफुल जैसा दिख रहा है। ये जो है वो नॉर्मल है, ज्यादातर आप इससे देखे होंगे, राइट। इसे भी देखे हो लेकिन इतना सारा नहीं देखे होगा एक बार में, ठीक है। तो लिखा हूं कि हाउस फ्लाई फीड ऑन द फील्ड एंड रिफ्यूज, यानी कि ये भी जो है वो खराब चीजों के ऊपर जा करके खराब चीजों से ही भोजन प्राप्त करना पसंद करती है, खराब जगह पर ही रहेगी। साफ सफाई जगह पर ये जो हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी से 30 बीमारी होता है, उससे साइड करो। तो ये जो घरेलू मक्खी है वो ज्यादातर खराब जगह पे ही रहेगी। अगर आपके घरों में साफ सफाई का काम कम होता है या फिर ना के बराबर होता है तो फिर ये घरेलू मक्खी दिख जाएगा। या फिर इसे अगर देखना है तो इधर यहाँ है, क्लासरूम में तो नहीं होगा, है कि नहीं, इतना सब कुछ इंतजाम है, कैसे होगा। आपसे ये बता रहा हूँ कि आप गांव में जाइए तो आसानी से ये दिख जाएगा, है कि नहीं, ठीक है जी। समझ गया ये घरेलू मक्खियों के बारे में। नेक्स्ट लिखा हूँ कि दे टेक इन लिक्विड फूड ओनली बाय सकिंग। ये भी है, ऐसा नहीं कि अगर आपको ये पूरे के पूरे चावल है तो पूरे के पूरे चावल को ये हजम कर देंगे। एक बात बताओ, इतनी वो इतना सा मक्खी है और इतना बड़ा चावल का दाना कैसे खा जाएगी जी, निकाल करके, सोचने वाला बात है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं करती है। ये क्या करेगी कि एक सलाइवा, यहाँ पे आगे बताऊं कि हाउस फ्लाई स्पीट और सलाइवा ऑन सॉलिड फूड टू कन्वर्ट इनटू, ये अपना जो सलाइवा इसके माउथ में होता है वो सलाइवा को छोड़ देगी भोजन के ऊपर, ठीक है। और जैसे ही ये भोजन के ऊपर छोड़ेगी तो ये जो भोजन जो है वो थोड़ा थोड़ा लिक्विड में बदल जाएगा, तो उस लिक्विड को चूस लेगी, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो ये घरेलू मक्खी देख रहे हैं, ये अपना भोजन प्राप्त कर लेगी। किसी को दिक्कत अभी भी तो बोलिएगा। नहीं ना, बहुत अच्छे से समझ रहे हो ना, मजा आ रहा है ना, बहुत अच्छे। आप ही के लिए तो ये सब कुछ मंगाए हुए हैं ताकि खूब फिगर देखो, खूब मुफ्त उठाओ, खूब लुत्फ उठाओ। नेक्स्ट में मूव कर गया। चलिए नेक्स्ट बताया हूँ जी कि एंड्स टेक फूड। एंड
एंटी, एंट मीन्स क्या होता है, चींटी होता है। तो चींटी जो है वो किस प्रकार से भोजन अपना प्राप्त करती है वो आपको सिखाने का प्रयास किया हूं। ठीक है डियर, लिखा हूं कि एंड्स फीड ऑन प्लांट मटेरियल एंड अदर एनिमल्स बाय बाइटिंग एंड च्यूइंग। ये जो चींटियां हैं वो प्लांट के को एक्सेप्ट करेगी, प्लांट को खाएगी भोजन के रूप में, या फिर जो खाना वगैरह ये सब है जो आपके घरों में प्लांट फूड ही ना हुआ, आपको राइस वगैरह ब्रेड पीस कुछ ही हो प्लांट फूड से एक प्रकार से बना हुआ है कि नहीं, ये भी देख रहे हैं, ये भी है, जो कहिए सो कहिए। हाँ सेब है ये, राइट। तो सेब कहाँ से प्राप्त हुआ, तो प्लांट से हमें प्राप्त हुआ ये सेब, है कि नहीं। तो सेब के ऊपर देख सकते हो कि किस प्रकार से चींटी भिनभिना रही है, यानी कि खाने के लिए सेब को तैयार है। और ये गुड़ वगैरह से भी खाएगी, है कि नहीं। और ह्यूमन अभी कभी कोई जानवर को भी काट लेते, नहीं देखता कि चींटी वगैरह जब एकदम पूरा ऐसे दो गो ऐसे रहता है ऐसे करेगी और पूरा इस प्रकार से ऐसे ऐसे एकदम काट लेगी, एकदम पूरा एकदम चीरा जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है वो चीजें करता है, वो चींटी लोग जो है वो काट लेती है कभी कभी, कैसे, तो च्यूइंग चबा करके, बाइटिंग यानी कि काट करके, और च्यूइंग मतलब चबा करके खा जाएगी चीजों को। समझ गए, चीजें समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाओ ना। किसी को दिक्कत होगा इसमें, क्या दिक्कत होगा, फिगर देख ही रहे हो, लिखा रहे हैं वहीं तक लिखना है कि नहीं। ये सब जो है वो आपको फिगर वगैरह मैं मतलब कि ओनली सिखा रहा हूँ, बाकी लिखना था वहीं। नेक्स्ट में मूव कर गया। नेक्स्ट बताया हूँ जी कि स्नेल्स, स्नेल्स टेक फूड, यहाँ पर लिखना भूल गए, टेक फूड यानी कि स्नेल्स भी अब क्या करेगा, भोजन को खाएगा। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। तो स्नेल्स फीड ऑन एल्गी बाय स्क्रैपिंग इट फ्रॉम रॉक्स। स्नेल्स जो है वो क्या खाती है, तो एल्गी को खाती है। पता है एल्गी क्या, ग्रीन प्लांट्स है, नॉन ग्रीन प्लांट्स नहीं, बल्कि इसके पास भी क्लोरोफिल होता है, जिसके पास क्लोरोफिल होता है उसको ग्रीन प्लांट्स कहते हैं, है कि नहीं। तो एल्गी जो है वो ग्रीन प्लांट्स के रूप में ही है। ठीक है, एल्गी के बारे में समझ गया। तो बताना क्या चाहता हूँ, आपसे बताना ये चाहता हूँ कि जैसे सपोज दैट जो काई वगैरह सबका नाम सुना ना, तो उसी का इस्तेमाल करते हैं ये स्नेल्स, जिसको घोंगा सितुआ का भी नाम देते हो स्नेल्स को, वही हुआ घोंगा सितुआ ही है ये। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता कि इसको भी खा जाया करता है जी, इंसान इसको भी खाता है, ये सब बिकता है। जैसे मीट मछली कैसे बिकता है वैसे ही इसको बेचा जाता है। हमको तो बुढ़वा का नियत लगता है, सब लोग कहता है ताकत होता है, अरे भाई माने की ताकत हुआ, जिसका मतलब कुछ ही हुआ, कुछ भी, कुछ भी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मेरे स्टूडेंट्स हो ना, मेरे बात मानिएगा ना, तो ऐसा मत कहिए, मेरा बात मानिए तो मीट मछली को भी त्याग दीजिए। क्यों, क्योंकि मैं नहीं खाता हूँ। तो मैं नहीं खा रहा तो आप भी मत खाओ, क्योंकि मैं नहीं खा सकता हूँ तो तुम भी नहीं खा सकते हो, यानी कि मैं त्याग कर सकता हूँ तो तुम भी त्याग कर सकते हो। ठीक है, उसके जगह पर बहुत सारी चीज है ना खाने के लिए, पूरा जिंदगी निकल जाए लेकिन खत्म नहीं होगा, तो उसका इस्तेमाल करोगे ना। स्नेल्स इस प्रकार से दिखता है, इसके ये जो चीज है वो इसके अंदर रहता है, अंदर ही रहता है ना। तो ये फोड़ेगा तो इस प्रकार से निकलेगा, है कि नहीं। इसका जो है वो, तो ये कैसे हुआ, तो रॉक्स वगैरह ये सब में देख सकते हो, काई वगैरह ये सब लगा हुआ है, इसी को जो है वो अंदर सक करके खाते रहेंगे, है कि नहीं। तो बताता हूँ कि रॉक्स वगैरह में इसे भी होता है, तो ये जाएगी इसको एकदम कोड़ करके खाने का प्रयास करेगी, नरम मुलायम से खुद रहती है, इसीलिए चाट चाट के खाने का प्रयास करेगी। समझ गया ये स्नेल्स के बारे में, क्या स्नेल्स जो है वो भोजन की कैसे प्राप्त करता है, देख भी लिया कि कैसा दिखता है स्नेल्स आपका, देखे ना कैसा दिखता है, घोंगा सितुआ, सब का नाम सुनो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी ये स्नेक्स। ठीक है, कि स्नेक्स, अब इधर लगता है ना ही का लिखे, ये इसको में भी छूट गया, देखिए स्नेक्स टेक फूड लिख करके इस ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, स्नेक्स टेक फूड। अब जो ये सांप है वो किस प्रकार से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अरे डरिए नहीं, पहले बताया था ना डियर कि डरने की क्या जरूरत है, मेरे पीछे ये स्क्रीन बोर्ड है, इसके में ये फिगर है, ये आपको तक पहुंचने से पहले ये मेरे से पार होना पड़ेगा, बताया था ना, तब जा करके पहुंचेगा। इसीलिए चिंता मत करो। ठीक है, सर आप इन्हें हटे तो ठीक है, इससे सुरक्षित है, और इधर से ये भी क्या है, ये भी निकल जाएगा, यही तो हूँ मैं। ठीक है, और फिर आप कैमराज है, कैमराज में कैसे अंदर चल जाए, समझा करो। ठीक है जी, समझ गए, कुछ नहीं होता, देखिए नथिंग विल हैपन एट ऑल। ठीक है, ये जो देख रहे हैं किस प्रकार से ये मुंह जो है वो फाड़े हुए बड़ा सा, और मेंढक को जो है वो अपना शिकार बना रहे हैं। बड़ा बड़ा जो पाइथन्स वगैरह ये सब होता है वो क्या करती है कि
वो निगल जाता है अपना शिकार को, अपना अपना एनिमी को, दुश्मन को। जैसे चूहा वगैरह है, ये तो अभी फ्रॉग है, मेढक होती है, मेढक को पूरा ये निगल जाएगी ये सांप, ठीक है। और इधर देख रहे हो कि ये जो है वो चूहा है, तो ऑलमोस्ट ये सांप जो है वो बड़ा सा फन कर करके, फर्क नहीं पड़ता कि कोई सांप रहे, पाइथन वगैरह ये सब तो बड़े बड़े होते तो निगल जाएगा, है कि नहीं, आदमी लोगों को भी खा जाएगा। तो ये सांप जो है वो देख सकते हो कि इस चूहे को ऑलमोस्ट ये निगल ही चुका है, ठीक है जी। देख पा रहे हैं, लिखा हूँ क्या, स्नेक्स और फ्लेश ईटर, यानी कि ये मांस खाने वाला है स्नेक। ये स्नेक जो है वो मीट वगैरह ये सब का ही सेवन करता है। नेक्स्ट लिखा हूँ कि दे ईट एनिमल्स लाइक रैट्स, रैट चूहा वगैरह ये सब नहीं तो मेढक से भी कभी कोई काम चला लेता है। स्नेक्स लाइक पाइथन स्वाइलो द एनिमल, पाइथन वगैरह ये सब यानी कि बड़े बड़े अजगर सांप वगैरह ये सब जो है वो सीधे निगल जाता है जानवरों को, कुछ कुछ जानवरों को, है कि नहीं। ठीक, देख लिया ना। ठीक है सर, जल्दी से हटाइए, घबराहट होती है। हाँ ठीक है, नरम नरम सर, आप लोग तो बच्चे हो, भोले हो, तो इसलिए घबरा जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ जी। चलिए, नेक्स्ट है डियर, 14th पॉइंट में बताने का प्रयास करूँ कि ईगल टेक फूड। अब गरुड़, ईगल का हिंदी में नहीं हो, गरुड़, गरुड़ जो है वो भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे, लिखा हूँ कि ईगल इज अ लार्ज बर्ड, ईगल जो है वो बड़ा सा पक्षी होती है, विच फीड ऑन द फ्लेश ऑफ इट्स प्रे, यानी कि ये अपना शिकारी को खा जाती है, ठीक है, उसका मांस को ये खाते हैं ईगल। देख सकते हो कि ईगल जो है वो किस प्रकार से ये मछली को ली हुई है, किसी भी चीज को ली हुई है खाने के लिए, उड़ती हुई जा रही है। ये जो सिंबल देख रहा है ईगल का, ये बड़े बड़े घरों के ऊपर जो है वो इस प्रकार से सिंबल होता है ईगल का, जो रॉयल्टी को दर्शाता है। ये क्या बोलते हैं, ये रिच दिखाता है, अमीरी दिखाता है, तानाशाह दिखाता है, और पावरफुल दिखाता है। इसीलिए कुछ कुछ लोग जो है वो गरुड़ का सिंबल यानी कि गरुड़ का चित्र अपने घरों के सामने ऐसे बना करके रखते हैं ऊपर। ठीक है, तो देख लिया ना, ये देख लिया ये ईगल गरुड़। अब देखो यही ईगल जो है वो किस प्रकार से ये जो है वो इसको खाने का प्रयास कर रही है, इसके मीट को। देखो मछली है, तो मछली को पकड़ के लाई इस यहाँ पत्थर पर बैठ करके बड़े से चीर फाड़ कर दिया, ऑलरेडी इसने चीर फाड़ करना शुरू कर दिया, और ये अपने चोंच से ये खा लेगी। ठीक है, समझ गए ईगल के बारे में कि आप ईगल का अभी अभी आपने सीखा कि ईगल जो है यानी कि गरुड़ जो है वो किस प्रकार से जो है वो भोजन खाएगी और भोजन प्राप्त कर लेती है। ठीक है डियर, आगे बढ़ जाऊं ना। चलिए बहुत सही, आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, ब्रेक तो नहीं ना दूंगा। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है हमारा इसी एमीवा के बारे में कि एमीवा टेक फूड। अब एमीवा जानते हैं कि एमीवा जो है वो किस प्रकार से भोजन वगैरह ये सब खाता है। देखिए इसी एमीबा के बारे में कि एमीबा जो है वो कैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा, वो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा क्लास 10 में, इसीलिए अभी से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रहेगा, तो 10 में चले जाइएगा, तो उस समय आपके लिए चीजें जो है वो समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि नहीं। तो देखिए लिखा हूँ कि एमीबा इज ए टाइनी एक्वेटिक एनिमल्स, ये पानी वाला इलाका में ज्यादातर ये एमीबा रहता है, which ingest its food with the help of its pseudopodia और false feet। ये pseudopodia के मदद से ये जो एमीबा है, देखते हैं pseudopodia किधर है। ठीक, ये देख रहा हो ये pseudopodia है, ये pseudopodia के मदद से ये एमीबा जो है वो कोई भी भोजन को निकाल जाती है सीधे, ठीक है, निकल जाएगी, ठीक है ना, समझ गया। तो जिसको सूडो, ये देख सकते हो सूडोपोडिया किधर भी हो, जिसका कोई अपना स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे है वैसे स्ट्रक्चर, ये भी अमीबा हो सकता है और अमीबा ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, इसका अपना कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं है। फिलहाल के लिए जो अमीबा मुझे मिला वो ऐसा शेप में मिला है, ठीक है। ये सब ज्यादा जानना नहीं है कि ये सब क्या है, वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, ये सब न्यूक्लियस है, ये सब नहीं जानना। अमीबा का ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बस आप चाहो तो ये ब्लैक से जो कुछ भी लिखा हुआ है ना उसको नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फिगर सिर्फ दिखाने के लिए था, ठीक है, समझ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अमीबा के बारे में इतना ही लिखो कि इतना ही जानिए कि सूडोपोडिया के मदद से जो है वो अमीबा जो है वो भोजन प्राप्त कर लेता है। वो सूडोपोडिया इधर भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ भी किधर भी हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि भोजन जो है वो इधर पड़ रहा है तो इधर ही जल्दी से निकाल लेगा सूडोपोडिया, अगर भोजन इधर है तो इधर ही सूडोपोडिया बना करके निकाल लेगा भोजन को, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गया चीजों को अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ जाओ ना।
तो इस तरीके से आपने देखा कि टोटल 15 तक अभी तक लगे, इसमें तो 14 ही एक प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया, बट टोटल 15 से 15 एनिमल, अलग अलग तरह के एनिमल जो है वो किस प्रकार से भोजन को अचीव करेगा, वो खाता है, वो आपने सीख लिया। चलिए आगे बढ़ता हूँ जी, और भी कुछ चीजें हैं आपके लिए खास, उसे समझाने का प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट लिखा हूं कि हाइड्रा टेक फूड। हाइड्रा जो है वो क्या करता है, भोजन को प्राप्त करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सब हाइड्रा है, ये भी हाइड्रा है, ये भी हाइड्रा है, ये भी हाइड्रा है, ये भी हाइड्रा है, यानी कि 1 2 3 टोटल 4 हाइड्रा है। अलग अलग हाइड्रा में बताऊं कि किस प्रकार से जो हाइड्रा है वो भोजन को प्राप्त करती है। सबसे पहले इसके पास एक लंबा सा टेंट्रिकल होता है, इसी के मदद से किसी भी छोटे छोटे कीड़े वगैरह के फंसा लगी और इस प्रकार से दोनों को बाइंड करके फिर यहाँ पे लाएगी, फिर और सटा करके इस प्रकार से खा पी लेगी हाइड्रा। ठीक है, समझ गया। लिखा हूँ कि हाइड्रा इज एन एनिमल विच यूजेस इट्स टेंटिकल्स। टेंटिकल्स जो है वो ये है टेंटिकल्स, ये है टेंटिकल्स, लिख भी दिया हूँ यहाँ पे कि टेंटिकल्स है, ये टेंटिकल्स है, ये भी टेंटिकल्स है, ये भी टेंटिकल्स है। विथ a sting cell to kill prey and put it into mouth। एक क्या लिखा गया है, स्टिंग सेल। स्टिंग सेल कुछ ऐसे नहीं, ऐसे ही एक लचीला सा हुआ, ठीक है। इसी के मदद से जो है वो इसको जो है वो विशेष नहीं जानना, बस ऐसे जानना है कि किस प्रकार से ये खाती है। तो इस प्रकार से टेंटिकल की मदद से इसको जैसे कैसे हम लोग हम लोग कहते हैं कि हम लोग चावल वगैरह सब खाते हैं, तो ये हमारा फिंगर हुआ, फिंगर के मदद से इस प्रकार से पकड़ते हैं और इस प्रकार से मांस इसी प्रकार से पकड़ करके मुंह में डाल लगे खा जाएगी। समझ गया। चाहो तो इसका फिगर बना लो, ठीक है, नहीं तो नहीं भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मर्जी है, इसका बना सकते हो मन है तो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो यहीं तक लिखो, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। मैं तो आपके लिए हमेशा हर एक तरह का ऑप्शन दे रखता हूँ, दरवाजा ओपन कर ही दिया। चलिए नेक्स्ट में मूव करता हूँ जी। नेक्स्ट सिखाने का प्रयास किया हूँ कि स्पाइडर टेक फूड, यानी कि अब जो है वो क्या है, स्पाइडर, दैट मीन्स कि मकड़ी। अब मकड़ी जो है वो किस प्रकार से भोजन प्राप्त करती है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में जानने का प्रयास करता हूँ और आपको सिखाता हूँ, ठीक है जी। तो देखिए ये जो मकड़ी है वो क्या करती है, जाल बीनती है। देख सकते हो ये सब जो है वो जाल बिना हुआ है, जाल बिना हुआ, जाल बिना हुआ, जाल बिना हुआ, इस प्रकार से जैसे तैसे जाल जो है वो बीनते रहती है, इस प्रकार से जाल जो है वो बीनती है, जाल है ये, ठीक है। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 2 है, ठीक है जी। तो जाल बीनती है किस लिए, ये भोजन प्राप्त करने में मकड़ी को बहुत ज्यादा सहायता करता है। कोई भी उड़ता हुआ कीट पतंगा आ रहा है इसमें फंसेगा, अगर मकड़ी यहाँ तक बुल करके आएगी और यहाँ पे पहुंचेगी और इसको खा जाएगी, धर दबोचेगी, ठीक है। यहाँ भी ये भी जाल है, ये सब जो है वो जाल है, इसी ये मकड़ी ने बनाया है। और ये जो बटरफ्लाई उड़ते हुए आई और इसके जाल में फंस जाती है, इसके जाल में फंस गई, और ये जो स्पाइडर है वो इस मकड़ी को खा जाएगी, इसे अपना शिकार बना लेगी। समझ गया। तो आपने इस तरीके से सीख लिया कि स्पाइडर जो है वो किस प्रकार से वो अपना भोजन को प्राप्त करता है, भोजन खाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाना है, किसी कोई दिक्कत होगा तो बोलेगा, नहीं होगा, बहुत सही। नेक्स्ट है डियर, वो है कि क्राउ। क्राउ टेक फूड। क्राउ का नाम सुना है, मतलब कौवा, कौवा वगैरह से। अब कौवा जो है वो कैसे भोजन प्राप्त करता है वो सिखाते हैं। लिखा हूँ कि CROW ना, तो ये कहाँ से गया, क्राउ यूजेज, ठीक है, यूजेज इट्स लॉन्ग बीक टू पुट द फूड इनटू इट्स माउथ। कौवा के पास भी एक लंबा सा बीक होता है, बीक का मतलब हुआ चोंच, देख सकते हो ये इतना लंबा चोंच है इसी कौवा का, इतना लंबा चोंच है कौवा का, चोंच है। तो इसी चोंच के मदद से, ये चोंच है तो चोंच को ऐसे, इस भोजन को ऐसे, ये भोजन है इसको पकड़ेगी और इस प्रकार से जो है वो अपने मुंह में ऐसे डाल लेगी, अंदर तक ले चल जाए, और ये खाती है कौवा, ठीक है। देख सकते हो कि जमीन पर गिरा हुआ कुछ चीज है, इसको ये कौवा जो है वो सोचती है, फिर खाती है इसको उठा करके। और इस प्रकार से कौवा जो है वो कभी कभी चूहा वगैरह सबको खाती है, देखे होंगे गाँव में कभी कभी, या फिर आप छत पे जब रहते हो खेल रहे हो फील्ड में, तो देखे हो कि कौवा जो है वो चूहा को मुंह में लेकर जा रहा है पकड़ कर, इसलिए खाने के लिए, ठीक है। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, 3 गो अलग अलग फिगर। और कौवा को क्या करता है, कोई मर उड़ जाता है तो कौवा को नेग रहता है, खाने के लिए दिया जाता है पत्तल वगैरह सब, पर देख सकते हैं बुनिया पूरी इसके लिए भी इंतजाम कर दिया गया कौवा के लिए। तो कौवा जो है वो खाएगा मस्ती से, ठीक है। आपको भूख लग रहा कहा है, ये सब देख के और मन अथी हो गया होगा, कैसे खाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट है जी,
कि ह्यूमन बींग्स टेक फूड। अब ह्यूमन बींग्स के बारे में बातें करते हुए है कि नहीं, कि ह्यूमन बींग्स जो है वो भोजन प्राप्त करते, लिखो ह्यूमन यूज देयर हैंड्स टू पुट फूड इनटू एक एक को लिखो, हम यहाँ पे दो को लिख दिया, ठीक है। पुट फूड इनटू हिज माउथ, ठीक है। अपने मुंह में भोजन को डालने के लिए जो हम लोग हैं वो हाथ का इस्तेमाल करते हैं, हैंड का। देख सकते हो कि किस प्रकार से ये जो महिला है, वुमन है, वो बर्गर को अपने मुंह में डाली जा रही है, किसका इस्तेमाल करके, ये फिंगर्स का, यानी कि ये हाथ का इस्तेमाल करके। ये भी जो आदमी है, इसका तो क्या ही कहना है कि नहीं, एक ही इसे कहते हैं कि एक तीर से दो निशाना, है कि नहीं। भैया बर्गर एक है, आधा आधा करके खा लो, ऐसे खाना कौन जरूरी है, नहीं सही बोल रहा है ना। तो खैर कोई बात नहीं, इसका अपना शौक है। बट इसने देखा कि आप ये हाथ का सपोर्ट लिए हुए है और किस प्रकार से जो है वो अपना इक्वल शेयरिंग, इसको बोलते हैं कि 50-50, इसे बोलते हैं असली हकदार, राइट टू इक्वलिटी का सही इस्तेमाल यहाँ हो रहा है नहीं। खैर कोई बात नहीं। तो ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो है वो अपना हाथ का इस्तेमाल करता है भोजन के लिए, सीख गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत सही, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आइडिया, दैट इज द स्टार फिश टेक फूड। अब बता रहा हूँ कि स्टार फिश किस प्रकार से जो है वो भोजन को प्राप्त करती है। स्टार फिश क्यों कहते हैं, क्योंकि देख सकते हो इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है, स्टार का जैसा है, नहीं है, ऑब्वियसली है ना, ऑब्वियसली है ना, इसका बॉडी स्टार के जैसा है, इसीलिए हमने इसको स्टार फिश का नाम दिए। ठीक है, देख सकते हो स्टार के जैसे इसका बॉडी होता है, ये मोड़ दिया है किस लिए, ये भोजन को ये प्राप्त कर रहा है, ये भोजन इस रूप में ये खा लेगा अंदर तक, लेकिन इसके नीचे जो है वो माउथ में डाल लगा, ये स्टार फिश भोजन प्राप्त कर रहा है। ठीक है, स्टार फिश ऐसा दिखता है, देख लिया। ठीक है, स्टार फिश फीड ऑन सी एनिमल्स लाइक सेलफिश, ओस्टर। कोई पूछेगा कि स्टार फिश जो है वो क्या खाएगा, तो नाम है या फिर एग्जाम्पल है, सेलफिश एंड ओस्टर को खाता है। कौन, तो ये स्टार फिश। समझ गया, चीजें क्लियर हो। देखिए अगर आपके स्कूल्स में लैब होगा बायोलॉजी का, तो वहां पे स्टार फिश जो है वो प्रिजर्व करके रखा गया हुआ एक सॉल्यूशंस में। ठीक है, तो वहां से भी देख सकते हो, नहीं तो मैंने तो दिखा दिया ना आपको, फिर क्या दिक्कत हो रहा है, नहीं दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो डियर आज के इस लेक्चर में बहुत सारे एनिमल्स के बारे में आपसे सिखाया हूँ, बहुत सारे जानवरों के बारे में आपको इसे जानकारी दी है, और ये सिखाया हूँ जी कि किस प्रकार से कौन से एनिमल्स जो है वो भोजन प्राप्त करता है और कैसे करता है, और कौन सा एनिमल कैसा दिखता है। मुझे नहीं लगता है कि जो कोई भी लड़का पहली बार भी इस लेक्चर को अटेंड कर रहा है उसे समझने में दिक्कत हो रहा है, उसे भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपने तहे दिल से मोहब्बत करते हुए देखा होते। ठीक है, तो मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, लेकिन कभी कभी मोहब्बत में कमजोर भी हो जाता है, तो कमजोर नहीं बनिए, ताकतवर बनना सीखे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस लेक्चर में मैं आपको यहीं तक छोड़ दूं, और भी बहुत सारे बातें करूंगा, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, और वो भी कुछ नए अंदाज में करूंगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूं कि ऐसे ही आप मेरे से जुड़े रहो। और एक बात और, आपको कैसा लगा यहाँ पे पढ़ करके चैट सेक्शन में जरूर लिखना। खाली इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, 6 क्लास के लड़का मैसेज करेगा, 12 बजे रात में एक 7 क्लास के लड़का मैसेज किया, कैसे हैं सर, रात में कैसा रहेगा कोई व्यक्ति जी, सोया हुआ रहेगा, है कि नहीं, कैसे बातें करते हो, लेकिन सोए हुए थे तो मैसेज का रिप्लाई कैसे कर दिया। खैर कोई बात नहीं। तो बहुत सारी चीजें बड़े बड़े शहरों में है कि नहीं, होते रहती है, छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े बातें होते रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें नहीं होती है, नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर से बहुत सारी बातें करूंगा कुछ नेक्स्ट क्लास में, कुछ नया अंदाज में, तब तक के लिए बस ऐसे ही। सो लव यू ऑल, सी यू सून, लव यू ऑल, टेक केयर, love you all, see you soon, and